we had a very productive meeting today. We'll have very productive meetings in this visit. India and the United States have common interests, but they also face shared challenges. Prominent among them is terrorism. Our position in that regard is very clear. It is one of zero tolerance. We had a phenomenal meeting today with the Prime Minister. It's a relationship we deeply care about. It's a relationship that is growing. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। फाइनल दौर में भारत अमेरिका की ट्रेड डील, हॉर्मुज खुलेगा या जंग आगे भी जारी रहेगी? मोदी फॉर्मूला निकालेगा शांति की राह। तो क्या इन्हीं 3 सवालों के साथ वैश्विक राजनीति और ग्लोबल पावर शिफ्टिंग की तस्वीर बनती दिख रही है? क्योंकि एक बात तो तय है कि मिडिल ईस्ट टेंशन के जिस भंवर में पूरी दुनिया फंसी है, उस भंवर से दुनिया को कोई शांति सूत्र वाला शख्स ही निकाल सकता है। ट्रंप जैसा अस्थिर और मुनीर जैसा आतंकी दिमाग तो कतई नहीं। बंद पड़े हॉर्मुज स्ट्रेट ने दुनिया के आर्थिक तापमान को चढ़ाया हुआ है। ट्रंप अब जमीन पर आ रहे हैं। एक साथ कई फ्रंट खुलने से अमेरिका की मिट्टी पलीद हो चुकी है और अब तो ये कहा जा रहा है कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब ट्रंप की आखिरी उम्मीद पीएम मोदी से है? क्या मोदी गेम चेंजर बनेंगे? क्योंकि दुनिया ने देखा है कि मोदी की लाइन एकदम क्लियर है। मोदी का षड दर्शन असरदार रहा है। युद्ध नहीं बुद्ध का सूत्र, ट्रस्ट एंड ट्रेड फॉर्मूला, दोस्ती और डिप्लोमेसी, संकट में भरोसेमंद साथी, परिपक्व विदेश नीति और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की विचारधारा। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत के दौरे पर है। शनिवार को पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से उन्होंने पीएम मोदी को अमेरिका आने का निमंत्रण भी दे दिया है। ट्रंप 2.0 के बाद से भारत और अमेरिका के बीच आए खिंचाव ने यकीनन अब भारत अमेरिका संबंधों को काफी नुकसान पहुंचाया है। तो क्या मार्को रूबियो इस बार ट्रंप के भारत को लेकर दिए गए तमाम ऊटपटांग बयानों और स्टेटमेंट्स को इरेज करके भारत अमेरिका के बीच विश्वास की रेखा को गहरी कर पाएंगे? I'm sure that there are people that have made comments online and other places because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, who come from our country from all over the world. हालांकि भारत अमेरिका के विदेश मंत्रियों के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूबियो से अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ की गई नस्लवादी टिप्पणियों पर सवाल पूछा गया था। रूबियो उसका जवाब दे रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की इस पोस्ट से भी इस बयान को जोड़ा, जिसमें ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा था। बहरहाल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के एजेंडे को क्लियर कर दिया। इस
इस कूटनीतिक मुलाकात का मुख्य उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापक रक्षा, सुरक्षा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग की समीक्षा करना है। इसके साथ ही वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी आपसी समझ को मजबूत करना है। We had a phenomenal meeting today with the Prime Minister. It's a relationship we deeply care about. It's a relationship that is growing, is a partnership that we are continuing to grow. We have our Quad meeting. Since I have arrived here a few months ago, we had settled our trade deal. India has joined Pax Silica. Investment is at record levels, and this partnership will continue to grow. And so we have some great things ahead. पीएम मोदी विश्व बंधुत्व के सूत्र पर दोस्त बनाते रहे, दोस्ती निभाते रहे, ट्रस्ट और ट्रेड दोनों मजबूत करते रहे। जबकि नोबेल शांति पुरस्कार पाने को बेताब रहे ट्रंप युद्ध करते रहे और दुनिया को आर्थिक संकट की तरफ धकेलते रहे। हाल यह है कि आज ट्रंप नीति ने पूरी दुनिया को एक अलार्मिंग आर्थिक संकट की तरफ मोड़ रखा है। जबकि इसी दौर में पीएम मोदी ने 5 देशों की यात्रा कर आर्थिक संकट से लड़ने और उबरने के परस्पर हित वाले रास्ते तय किए। A great milestone building on the trade agreement between the European Union and India, and it will enable our countries to work together even more closely across a wide range of areas. Together we can drive ambitious innovation to strengthen both our countries in clean energy, water management, defense, and in high-tech and semiconductor industries. And some of these areas may be new to our bilateral relationship, but our cooperation itself is not. In our long shared history, we've learned that we have a great deal to offer each other. And it gives me great pleasure to highlight that message together with you as we launch this strategic partnership between India and the Netherlands. मोदी का बीते हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड ये है कि 5 देशों की यात्रा में पीएम मोदी ने यूएई के साथ ऊर्जा सुरक्षा और बड़े निवेश का रास्ता साफ किया, तो वहीं नीदरलैंड्स में मोदी ने ग्रीन एनर्जी समेत 17 समझौते किए। स्वीडन के साथ रणनीतिक साझेदारी को लेकर प्रतिबद्धता मजबूत हुई, तो वहीं पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से भी सम्मानित किया गया। नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए, तो वहीं इटली में आईमेक सहयोग के साथ ही कई डील्स हुई। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार के 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में मौजूद 800 से अधिक इटालियन कंपनीज भारत की ग्रोथ स्टोरी में सक्रिय भागीदार बन रही है। दुनिया के सामने 2 डॉक्ट्रिन हैं, एक मोदी डॉक्ट्रिन और दूसरा ट्रंप डॉक्ट्रिन। सवाल यह है कि वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए कौन सा डॉक्ट्रिन ज्यादा असरदार है। दुनिया इसका जवाब बखूबी जानती है, क्योंकि ट्रंप डॉक्ट्रिन ने दुनिया को सिर्फ
युद्ध का तनाव, महामंदी की आशंका, घोर अविश्वास, अवैध टैरिफ, आतंकवाद पर दोहरा रुख, घोर अस्थिरता और यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की सनक के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। यहां तक कि एक दिन पहले तक ट्रंप ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा लगाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मिडिल ईस्ट की घोषणा कर रहे थे। सच ये है कि ट्रंप की इसी अधीरता से भरे अस्थिर दिमाग ने ईरान युद्ध में शांति की उम्मीद और हॉर्मुज स्ट्रेट के खुलने की हर राह को ही ब्लॉक कर रखा है। हालांकि अब एक बार फिर ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है कि ईरान के साथ डील पर बात बन रही है। The Iran situation. There'll be, I believe, maybe more news coming out a little bit later today on this topic, and I'll leave it to the president to make further announcements on it. Suffice it to say that some progress has been made, significant progress, although not final progress has been made. Ultimately, I remind everybody, I think this ties into the second question that was asked with relations to it. What is the goal here? The goal here the ultimate goal is that Iran can never have a nuclear weapon. Iran can never possess a nuclear weapon. The president has been clear about that. They will never possess a nuclear weapon, certainly not as long as Donald Trump is president of the United States. स्टेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि करीब 25% के ऊर्जा ब्लॉकेड ने पूरी दुनिया और खासकर एशिया की इकोनॉमी की सांसें अटका रखी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आर्थिक महामंदी के दौर से न तो अमेरिका बचा रह पाएगा और न ही दूसरे विकसित देश। इसलिए पूरी दुनिया और दुनिया के मार्केट की निगाहें ईरान और खासकर हॉर्मुज स्ट्रेट के मामले पर टिकी हुई हैं। ऐसे में भारत और पीएम मोदी दूसरे देशों के लिए परस्पर सहयोग के सूत्र पर आर्थिक संकट का समाधान तो निकाल ही रहे हैं। We can't say the same for the world around us. Our shared values, like the importance of democracy, good governance, and the international legal order, are under pressure worldwide. But fortunately, over those 9 years, much has also stayed the same, including the excellent relationship between our two countries, India and the Netherlands. यूरोपीय देशों का भरोसा ट्रंप खो चुके हैं। ट्रंप ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कहकर ट्रंप नॉर्वे से लेकर डेनमार्क या कहें कि नॉर्डिक देशों को नाराज कर चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और ब्रिटेन के पीएम कीर स्टार्मर को भी ट्रंप भला बुरा कह चुके हैं। जर्मनी और स्पेन ट्रंप से पहले ही चिढ़े हुए हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अमेरिका को पूरी दुनिया में अलग थलग कर रखा है। ईरान युद्ध को लेकर यूरोप ने ट्रंप का साथ नहीं दिया तो इसकी वजह थी उनकी आर्थिक चुनौतियां। ये देश पहले से ही रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुए एनर्जी संकट से जूझ रहे हैं। महंगाई और मंदी ने इन देशों की कमर तोड़ रखी है। ईरान युद्ध में सहयोग को लेकर यूरोपीय देश ट्रंप को पहले ही ठेंगा दिखा चुके हैं। जैसे जर्मनी के चांसलर ने कहा, ये हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें सैन्य योगदान नहीं देंगे। इसी तरह फ्रांस ने युद्ध में सक्रिय भागीदारी से इनकार कर दिया था और कीर स्टार्मर ने कहा था कि ब्रिटेन अपना फाइटर प्लेन नहीं भेजेगा। इसी तरह स्पेन ने भी अमेरिकी विमानों को अपने बेस से हमले की इजाजत नहीं दी थी। तो वहीं इटली ने भी ईरान युद्ध का समर्थन नहीं किया। इनमें से कुछ ऐसे यूरोपीय देश हैं जिन पर ट्रंप ने अवैध टैरिफ से वार किया था। इतना ही नहीं, नाटो के खर्च में कटौती और उससे बाहर निकलने की धमकी देकर इन यूरोपीय देशों को कई मंचों से अपमानित भी किया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इतने भरोसेमंद दोस्तों पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसे अहंकारी हमले नहीं किए थे। कल तक नेटो और यूरोपीय देशों को गाली दे रहे ट्रंप ने अचानक यूरोपीय देशों को लेकर एक यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने अचानक घोषणा कर दी कि अमेरिका पोलैंड में 5000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा, जबकि पिछले कुछ हफ्तों से उनकी सरकार ये कह रही थी कि यूरोप में सैनिकों की संख्या कम की जा रही है।
यही वजह है कि अमेरिका के सहयोगी देश और खुद उसके अधिकारी भी इस फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। ट्रंप आज क्या है, अभी क्या है और अगले पल क्या होंगे, ये कहना मुश्किल है। ट्रंप के इसी अस्थिर दिमाग ने पूरी दुनिया में खलबली मचा रखी है और ट्रंप की इसी अस्थिरता में डूबे उनके ट्वीट और बयानों ने ईरान की जंग में शांति की कोई राह निकालने में सबसे बड़ा रोड़ा अटका रखा है। यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों में पिछले कुछ सालों में और मजबूती आई है, तो वहीं मोदी मिडिल ईस्ट के जारी तनाव और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी उनसे चर्चा करते रहे हैं। पिछले दिनों यूएई दौरे पर पीएम मोदी ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा करते हुए उसके साथ खड़े रहने की प्रतिबद्धता दोहराई थी। यूएई के साथ भारत बड़े अहम समझौते कर चुका है। इसमें डिफेंस इंडस्ट्री, मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, पेट्रोलियम रिजर्व, एलएनजी सप्लाई को लेकर बड़े समझौते हुए हैं। इसके साथ ही यूएई भारत में $2 बिलियन का निवेश भी करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉकेज और ईरान युद्ध से बने ऊर्जा संकट में भारत यूएई के बीच समझौता दरअसल एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़े समझौते का दूसरा पार्ट दिखा मोदी के यूरोपीय देशों की यात्रा के दौरान, जहां $40 बिलियन के निवेश के रास्ते खुले। नीदरलैंड्स के साथ गुजरात के कल्पासार प्रोजेक्ट पर समझौता हुआ। यूरोपीय यूनियन के साथ एफटीए पर भी फोकस बढ़ा। अभी 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा कर करके लौटा हूं। कहने को तो ये सिर्फ 5 देशों की यात्रा थी, लेकिन इस दौरान मेरी दर्जनों देशों की बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर से बातें हुई, विस्तार से चर्चा हुई, मुलाकात हुई और हर जगह मैंने एक बात समान रूप से महसूस की है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। मोदी अपने लक्ष्य को लेकर एकाग्र है और संकल्पित भी। ट्रंप को यह बात बखूबी समझ आ रही है कि विश्व से एक बार फिर जुड़ने के लिए अगर उन्हें किसी एक व्यक्ति की जरूरत होगी तो वो मोदी ही है। वजह है मोदी की क्रेडिबिलिटी। पाकिस्तान में चर्चा इसी मोदी इफेक्ट की है। यूएई से पाकिस्तानियों को बैरंग लौटाया जा रहा है। मोदी भारत के भविष्य के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि युद्ध के माहौल में सबसे बड़ा लक्ष्य है नई पीढ़ी के लिए देश की आर्थिक रफ्तार को बरकरार रखना, और इसके लिए दोस्ती से लेकर डिप्लोमेसी तक सारे सूत्र कसे जा रहे हैं। And we had a very productive meeting today. We'll have very productive meetings in this visit. India is at the cornerstone of how the United States approaches the Indo-Pacific, and not just through the Quad, but bilaterally. You see that in the $20 billion of Indian companies invested in the United States. इधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए अजीत डोभाल के बीच भी एक मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर बैठक में बातचीत भी हुई। चर्चा का मुख्य फोकस रहा रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक तकनीक से जुड़े सहयोग पर, जिसमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। भारत अमेरिका ने व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जा रही उच्च प्राथमिकता को दोहराया। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई।